क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान लगातार 4, 5 या 6 महीने तक समुद्र के बीचों बीच रह सकता है, जहां चारों तरफ से पानी ही पानी हो, न कोई शहर, न कोई बाजार, न परिवार और न ही दोस्तों से मुलाकात। फिर भी दुनिया भर का व्यापार चलाने वाले हजारों मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स और सी फेरर्स हर साल ऐसा करते हैं। लेकिन आखिर वे 6 महीने समुद्र में रहते कैसे हैं? क्या वे बोर नहीं होते? क्या उन्हें खाना, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और मेडिकल सुविधा मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम इंसान इतने लंबे टाइम तक जहाज पर रह सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम डिटेल से समझेंगे कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग 6 महीने समुद्र में कैसे रहते हैं और उनकी असली ज़िंदगी आखिर कैसी होती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मर्चेंट नेवी में काम करने वाले लोग किसी क्रूज शिप पर घूमने नहीं जाते, बल्कि वे एक प्रोफेशनल जॉब कर रहे होते हैं। उनका काम कार्गो शिप, ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप, बल्क कैरियर या दूसरे कमर्शियल वेसल पर होता है। इन जहाज़ों का मुख्य उद्देश्य एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंचाना होता है। कई बार जहाज लगातार कई महीनों तक अलग अलग देशों के बीच यात्रा करता रहता है और इसी दौरान क्रू मेंबर्स को जहाज पर ही रहना पड़ता है। अब सवाल आता है कि जब कोई व्यक्ति जहाज पर जाता है तो क्या वह लगातार 6 महीने पानी में रह सकता है? इसका जवाब है नहीं। जहाज अलग अलग पोर्ट्स पर रुकता है, लेकिन क्रू मेंबर्स हमेशा बाहर घूमने नहीं जा सकते। कई बार पोर्ट स्टे बहुत कम समय का होता है और क्रू को अपने काम में व्यस्त रहना पड़ता है। इसलिए भले ही जहाज अलग अलग देशों में जाता हो, लेकिन क्रू का अधिकांश समय जहाज पर ही गुजरता है। अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था की। बहुत से लोगों को लगता है कि मर्चेंट नेवी में लोग किसी छोटे से कमरे में भीड़ के साथ रहते होंगे, लेकिन वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। ज़्यादातर मर्चेंट शिप पर ऑफिसर्स और क्रू मेंबर्स के लिए अलग अलग केबिन होते हैं। केबिन में बेड, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, एयर कंडीशनर, बाथरूम और जरूरी सुविधाएं होती हैं। सीनियर ऑफिसर्स को कई बार बड़ा केबिन भी मिलता है। यानी जहाज पर रहने की व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित होती है, ताकि क्रू लंबे समय तक आराम से रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल, खाना कैसे मिलता है? दोस्तों, जहाज पर प्रोफेशनल कुक और कैटरिंग स्टाफ मौजूद होते हैं। क्रू मेंबर्स के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर की व्यवस्था रहती है। इंडियन, कॉन्टिनेंटल और कई तरह के फूड्स ऑप्शंस भी उपलब्ध हो सकते हैं। लंबे वेज पर जाने से पहले जहाज में कई महीनों का फूड स्टॉक भर लिया जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, राइस, फ्लावर और दूसरे जरूरी सामान कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखे जाते हैं, इसलिए खाने की कमी आमतौर पर नहीं होती। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। मर्चेंट नेवी में ज़िंदगी काफ़ी अनुशासित होती है। जहाज पर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होती है। डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और कैटरिंग डिपार्टमेंट के लोगों के काम अलग अलग होते हैं। कई क्रू मेंबर्स वॉच कीपिंग करते हैं, यानी उन्हें तय समय पर जहाज की निगरानी करनी होती है। कुछ लोग इंजन रूम संभालते हैं, कुछ नेविगेशन देखते हैं और कुछ मेंटेनेंस का काम करते हैं। इसलिए उनका दिन काफ़ी व्यस्त रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि समुद्र के बीच रहकर इंसान बोर हो जाता होगा। यह बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि जहाज पर मनोरंजन के विकल्प सीमित होते हैं। लेकिन आज के समय में अधिकांश जहाज़ों पर जिम, रिक्रिएशन रूम, टेलीविज़न, मूवी, इंडोर गेम्स और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होती हैं। क्रू मेंबर्स खाली समय में एक्सरसाइज करते हैं, मूवी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं या दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ बातचीत करते हैं। इससे उनका समय बेहतर तरीके से गुजरता है। अब इंटरनेट की बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में यह सबसे बड़ा सवाल है। पहले जहाज़ों पर इंटरनेट की सुविधा बहुत सीमित थी, लेकिन अब कई मर्चेंट शिप्स पर सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध होता है। हालांकि इसकी स्पीड और अवेलेबिलिटी जहाज और कंपनी पर निर्भर करती है। कई बार इंटरनेट सीमित होता है, लेकिन क्रू मेंबर्स व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या वॉइस कॉल के जरिए परिवार से संपर्क बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि आज समुद्र में रहना पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गया है। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। दोस्तों, 6 महीने तक परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। कई सी फेरर्स अपने बच्चों के बर्थडे, फैमिली फंक्शंस और त्योहारों से दूर रहते हैं। शुरुआत में कई लोगों को होम सिकनेस यानी घर की याद बहुत परेशान करती है, लेकिन धीरे धीरे वे इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो जाते हैं। अनुभवी सी फेरर्स बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड पॉजिटिव थिंकिंग इस प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है। समुद्र का मौसम भी मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा समुद्र शांत नहीं रहता। कई बार जहाज को बड़े स्टॉर्म्स, ऊंची लहरों और खराब मौसम का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में जहाज हिलता डुलता है और नए क्रू मेंबर्स को सी सिकनेस भी हो सकती है। लेकिन आधुनिक शिप्स एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती है और क्रू को ऐसे हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब सुरक्षा की बात करते हैं।
मर्चेंट नेवी में सेफ्टी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्रू मेंबर्स को फायर फाइटिंग, इमरजेंसी रिस्पांस, लाइफ सेविंग टेक्निक और सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। जहाज पर लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, फायर अलार्म सिस्टम और कई सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद रहते हैं। नियमित रूप से इमरजेंसी ड्रिल भी कराई जाती है ताकि किसी भी स्थिति में क्रू तैयार रहे। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या होगा। जहाज पर मेडिकल रूम और बेसिक मेडिसिन उपलब्ध रहती है। कई शिप्स पर मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। यदि कोई गंभीर स्थिति में हो तो निकटतम पोर्ट पर मेडिकल असिस्टेंट की व्यवस्था की जा सकती है या इमरजेंसी इवैक्यूएशन भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं जहाज पर बनने वाले रिश्तों की। जब अलग अलग देशों और राज्यों के लोग महीनों तक एक साथ रहते हैं तो उनके बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। कई क्रू मेंबर्स एक दूसरे को अपने परिवार की तरह मानने लगते हैं। यही टीम स्पिरिट लंबे वॉयज के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। जहाज पर एक दूसरे का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। मर्चेंट नेवी में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग अपने खाली समय का सही उपयोग करते हैं वे ज़्यादा खुश रहते हैं। कई सी फेयर्स ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं। इसलिए जहाज पर बिताया गया समय करियर ग्रोथ के लिए भी यूजफुल बन सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या मर्चेंट नेवी की ज़िंदगी केवल कठिनाइयों से भरी होती है? बिल्कुल नहीं, इसके कई फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है अच्छी सैलरी। इसके अलावा कई सीफेयर्स दुनिया के अलग अलग देशों को देखने का मौका पाते हैं। लंबे कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्हें कई महीनों की छुट्टी भी मिलती है। यही वजह है कि लाखों युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप परिवार से दूर नहीं रह सकते, लगातार ट्रैवल पसंद नहीं करते या समुद्र से डरते हैं तो आपको इस करियर के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मर्चेंट नेवी में सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस, मेंटल स्ट्रेंथ और एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। एक और बात समझना जरूरी है कि 6 महीने समुद्र में रहने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही रहता है। आधुनिक मर्चेंट शिप्स पर रहने, खाने, मनोरंजन और कम्युनिकेशन की सुविधाएं पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इसलिए आज का सीफेयर्स पहले की तुलना में अधिक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। जब कोई नया कैंडिडेट मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है तो शुरुआत में उसे कई चीज़ें अलग लगती हैं। समुद्र का वातावरण, जहाज का रूटीन, सीमित सोशल लाइफ और लगातार जिम्मेदारियां उसे चुनौतीपूर्ण लग सकती है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ें उसकी आदत बन जाती है। कई सीफेयर्स तो वर्षों तक इस प्रोफेशन में काम करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मर्चेंट नेवी में 6 महीने समुद्र में रहना सुनने में जितना कठिन लगता है, वास्तविकता उससे थोड़ी अलग है। हाँ, चुनौतीपूर्ण जरूर है, परिवार से दूरी भी है, मौसम की कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग, मजबूत मानसिकता, आधुनिक सुविधाएं और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के कारण लाखों सीफेयर्स सफलतापूर्ण यह जीवन जी रहे हैं। अगर आपके अंदर एडवेंचर की भावना है, दुनिया देखने का सपना है, अच्छी सैलरी के साथ एक अलग तरह का करियर चाहते हैं और लंबे समय तक घर से दूर रहने के लिए तैयार हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।